हम इसको बोलते हैं एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैट्राइसेस चैप्टर का वन ऑफ दी टफेस्ट बोलते हैं बच्चे, पर ऐसा कुछ है नहीं। तुम लोग को देखो, तुम लोग अभी 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनिशियली लगता है एक बार, पर तरीके से चैप्टर बहुत इजी है। और साइंस वाले बच्चों को तो अगर आपको याद हो तो मैंने डिटर्मिनेंट में इसी तरह से पढ़ाया था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोल के पढ़ाया था। देखो अभी उसमें होता क्या है, सुनना मेरी बात को। जैसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है, सुनना मेरी बात बच्चों अच्छे से। एक मैट्रिक्स है 2 1 5 3। अब आपको एग्जाम में जब भी आएगा 6 मार्क का आएगा, ठीक है, 4 मार्क का नहीं आता, आएगा तो 6 मार्क का आएगा। क्या आएगा भाई? यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा लिखा होगा, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अभी एग्जाम में ना लिखा हो, कभी कभी लिखा होता है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हो गया आपने को सिर्फ रो को ही यूज करना, मतलब रो को ही प्लस कर सकते हैं, रो को ही माइनस कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हमें क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? यूज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड ए इनवर्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बच्चों हम क्या फाइंड करते हैं? ए इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत आसान चीज है, जिन्होंने देखो डिटर्मिनेंट सभी ने पढ़ लिया है, तो इस चैप्टर में जरा ये आपको समझने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। सुनना मेरी बात, बहुत आसान क्वेश्चन है ये बच्चों। ए है, ठीक है, ये ए है। अगर मैं ए को आई से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो बोलो, कोई फर्क पड़ेगा नो बच्चों? सर। नो नहीं, सर। ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, मैं ना कुछ भी करके इसको, ये वाले मैट्रिक्स को इसके जैसा बनाने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा मैं? इस वाले मैट्रिक्स को, जो लेफ्ट में मैट्रिक्स दिख रहा है, उसको राइट जैसा बनाने की कोशिश करूंगा। तो बनाएंगे क्या? सुनना, कहीं भी वन इस वाले मैट्रिक्स में, इस वाले मैट्रिक्स में कहीं भी वन दिख जाए तो तुम समझ लो तुम्हारा काम हो गया आसान। अगर तुमको कहीं भी वन दिख जाए इस लेफ्ट वाले मैट्रिक्स से, तुम समझ लो तुम्हारा काम आसान हो गया। कैसे? हमें इसको, इस मैट्रिक्स को 1001 बनाना है। इस मैट्रिक्स को 1001 बनाना है, ठीक है। बहुत आसानी से है, देखो एक साथ नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार कुछ किया, प्लस माइनस किया, ऑटोमेटिक 1001 आ गया, नहीं। सबसे पहले एक बार वन लाओ। तो देखो ये कैसे आएगा, यहाँ पे पहले हम वन लाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो बच्चों बताओ, रो वाइज यूज करना है। अगर यहाँ पे मुझे वन लाना है तो क्या करेंगे? रो वाइज बताना कोई, क्या करेंगे? R1 माइनस R2। बिल्कुल सही। R1 में R1, देखो आज मजा आ रहा है, अच्छा जोश में है, वेरी गुड। तो R1 में, अब देखो जो कार्यक्रम हम लेफ्ट में करेंगे वही कार्यक्रम राइट में भी होगा। तो बच्चों बताओ चेंज कौन सा नहीं होगा? कौन सा चेंज R2। नहीं? R2 चेंज नहीं होगा, R1 चेंज हो जाएगा। 2 माइनस वन 1, 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 -1। किसी को कोई तकलीफ है? बोलो नो बोलो सर। बच्चों, यहाँ तक कोई तकलीफ? नो सर। देखो 1 बाय 1 लाएंगे, ये वाला तो आ गया, अब ये वाला जीरो लाना है। देखो हमें इस मैट्रिक्स को ऐसा बनाना है। अब यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करेंगे? बोलो बोलो R2 बच्चों। माइनस R1। R2 माइनस ये R1। देखो बस मजदूरी वाला काम है, बाकी चैप्टर में मतलब एक्सरसाइज में कोई भी दम नहीं है। R2 में R2 माइनस R1, उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। तो देखो R1 को हम छेड़ेंगे नहीं, है ना। तो देखो अभी यहाँ पे 1 2, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 1 -1, 1 माइनस -1 2। किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? बताओ यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? बोलो किसी को कोई तकलीफ? नो सर। नो सर। अब मेरी बात बताओ, देखो इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना था। ये लेफ्ट में जो मैट्रिक्स दिख रहा है, इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना था। कोई अगर लेट भी ज्वाइन किया हो, नहीं समझ में आया, हम ऐसे 1 2 क्वेश्चन और करेंगे, डोंट वरी। आप नहीं भी समझ में आया ये क्वेश्चन, मान लो अगले से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक। अब मुझे बताओ, इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, कौन सा है जो प्रॉब्लम कर रहा है? 1 2। नहीं, सिर्फ टू सर 2 प्रॉब्लम कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा सिर्फ टू प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या लाना है? देख लो क्या लाना है, टू को क्या बनाना है? जीरो। जीरो। जीरो जीरो बनाना है बनाने के सर। लिए क्या करेंगे? टू को जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, R1 बताओ। माइनस 2 R2। बिल्कुल सही, क्या बात है। R1 में R1 माइनस 2 टाइम्स R2, ठीक है। तो बच्चों आप मुझे बताओ, R2 चेंज नहीं होगा, है ना।
R2 चेंज नहीं होगा, तो R1 में R2 का डबल सब्ट्रैक्ट करें, 1 माइनस 0 1 ही होगा। इसमें इसका डबल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा। इसमें इसका डबल सब्ट्रैक्ट करें, देखो 1 माइनस 2 टाइम्स माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो -1 में 2 टाइम्स 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा -5। अब मेरी बात सुनना, आपको कॉमन सेंस की बात है, ये इसका मतलब ये A इनवर्स होगा, क्योंकि A इंटू ए इनवर्स ही I होता है। क्या बोलते हो, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। मतलब यस सर। तो हम क्या कह सकते हैं कि A इनवर्स क्या हो गया, A इनवर्स हो गया 3 -5 -1 2। बोलो क्लियर है, आसान है बच्चों, बोलो एकदम आसान है, पर ये खुद से समझना पहली बार मुश्किल है, ठीक है, इतना भी टफ नहीं, तुम समझ सकते हो। 3/3 में थोड़ा मुश्किल आएगा, 2/2 तो आप उड़ा के फेंक दोगे। तो देखो अपने फेराडे वाले बच्चे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसको ये टॉपिक समझ में ना आया हो। जनरली कई स्कूल में तो ऐसा हुआ सिर्फ फेराडे छोड़ो किसी को आता ही नहीं है, ठीक है, इजी टॉपिक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर कोई लेट ज्वाइन किया, तन्मय शिवांग, कोई दिक्कत नहीं, एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो कॉपी कर लो आप आराम से, अगर आपको नहीं भी आया समझ में, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमें क्या ढूंढना है बच्चों, इनवर्स ढूंढना है। मैट्रिक्स ढूंढने से पहले आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व कर दो, कितना आएगा 21 माइनस 20 1 नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब देखो कभी कभी आपको एग्जाम में कैसे फंसा देगा, ए मॉड ए 0 अगर आ गया, अगर मॉड ए 0 आ गया तो ए इनवर्स ढूंढ सकते हैं क्या, बताओ हाँ या ना? नहीं ढूंढ सकते, तो आप सर। तो बच्चे होते हैं टैलेंटेड, नहीं ढूंढ सकते फिर भी ढूंढते हैं, समझ में आ रही बात? ये तो क्या अपना अपना टैलेंट है, समझ में आ रही बात? तो कभी भी पूछ देना कि फाइंड ए इनवर्स, तो पहले आप क्या फाइंड करोगे, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए फाइंड करोगे, और अगर ये नॉन जीरो आएगा तभी आप ए इनवर्स फाइंड करोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, बोलो यस सर। चलो ठीक है। अब आपको कार्यक्रम तो पता है, जिनको नहीं भी पता है कोई बात नहीं, अभी देखो सब समझ में आ जाएगा। जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं ये क्वेश्चन पहली बार देखो, जिन्होंने पहला समझ में नहीं आया था उनके लिए, आपको पता है ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है, तो हम लिख सकते हैं ए को आई से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क पड़ेगा क्या बच्चों, बोलो? लेफ्ट साइड भी ए है, राइट साइड भी है ना, ए इक्वल टू ए। अब आपको बताया कि हमें लेफ्ट वाले मैट्रिक्स को कौन सा कैसा मैट्रिक्स बनाना होता है, बोलो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें इसको बनाना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मुझे यहाँ पे क्या लाना है बताओ? 1 यहाँ पे 1 लाना है, ला सकते हैं, रो वाइज कैलकुलेट करो। R1 माइनस R2। सही, R1 में R1 माइनस R2, तो बच्चों R2 चेंज नहीं होगा, क्या बोलते हो? सर। तो 3 माइनस 2 1, 10 माइनस 7 3, तो ये हो गया 0 1, ये हो गया 1 माइनस 0 1। बोलो कहीं किसी को कोई तकलीफ है? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ो। अब बताओ अब क्या करें, अब यहाँ पे 1 आ गया, अब कोई भी अब क्या करें? R2 माइनस 2 R1। नहीं, अब क्या चीज को क्या कन्वर्ट करें, वो तो बात सही सर 2 को 0 में कन्वर्ट कर। हाँ, एक लाइन से चलना है, वर्टिकल एक लाइन में चल रहा है। अब ये 2 को क्या करना है, हमें 0 लाना है ना, हमें इसके ऐसा बनाना है। R2 माइनस 2 R1। तो कितनी प्यारी बात तुम लोग कर रहे हो यार, बहुत अच्छी बात है। R2 में 2 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट, देखो एकदम आसान लग रहा है सर हमेशा यही फॉर्मेट में चलेंगे। हाँ जी यस यस। एक मिनट बच्चों, कोई पेरेंट का फोन है, एक मिनट में मैं बात करूँ, एक सेकेंड। आपको बात समझ में आई क्या बच्चे? R2 में R1 का डबल सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 6 1, बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। अब यहाँ भी R1 का डबल सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 0 माइनस 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब बताओ अब कौन सा चीज प्रॉब्लम कर रहा है? सर 3 को 0 में कन्वर्ट कर। एक मिनट R1 में R2 माइनस 3 R1 में R1 माइनस 3 R2। हाँ, क्या आप सभी को बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो अब मैं जिसका नाम लूंगा वही बोलेगा, ठीक है, अब जिसका नाम लूंगा वही बोलेगा। चलो R1 में 3 टाइम्स R2 सब्ट्रैक्ट किया 1, 3 में 3 सब्ट्रैक्ट किया 0। अब यहाँ पे 1 माइनस 3 टाइम्स माइनस 2, तो ये 7 हो गया, ये -1 माइनस 3 इंटू 3, तो -10 हो गया। तो क्या आपको समझ में आ गया क्या ए इनवर्स क्या हो गया? यस सर। मैं एक बार चेक कर लूँ भाई, ए है, ए इनवर्स हो गया बच्चों
7 माइनस 10 माइनस 2 3। लो कॉपी कर लो। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। कोई है जिसको नहीं समझ में आया? एक क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं और कर दूंगा इसका। अब एक ना मैं कॉलम वाइज करके बता देता हूँ, ठीक है? आपको क्या बताया मैंने? आप रो वाइज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कॉलम वाइज भी कर सकते हो। कभी कभी एग्जाम में भी लिखा होता पेपर में, सॉल्व यूज एलिमेंट्री कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको कॉलम वाइज ही करना होगा। तो अभी देखो रो वाइज तो हमने कर लिया, एक क्वेश्चन कॉलम वाइज कर लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन 3x3 का बता दूंगा। देखो 2x2 तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन 3x3 करवा दूंगा तो आपको पूरा एक्सरसाइज आ जाएगा, नहीं का सवाल ही नहीं है, ठीक है? सर डन। डन, डिलीट कर दे बच्चों। अच्छा एक बात और, जब आप घर पे सॉल्व करोगे ना, एक बार एग्जांपल गो थ्रू कर लेना या एग्जांपल सॉल्व कर लेना, तो क्या होगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऐसा होता है कि सिर्फ एक्सरसाइज कर लिया, एग्जांपल छोड़ देते हैं। स्पेशली 7 डे वाले और रायन वाले बच्चे जो भी हैं, सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ। मेरा देखो रायन का पेपर मैं बनाता हूँ, 7 डे का पेपर मैं नहीं बनाता। तो जनरली टीचर का मेंटेलिटी क्या होता है, देखो एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं होते। तो हो सकता है कि एग्जाम्पल नहीं करने से कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाए, और एग्जाम में कई बार वो आज देखो टीचर को पता होता है कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में तो है पर एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन नहीं जहाँ पे बच्चे फंस जाएंगे। जिसने एग्जाम्पल देखो कई बार देखो मैथ्स का सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस होता है, लेकिन अगर मान लो कोई क्वेश्चन तुमने कभी किया ही नहीं उस टाइप का और तुम्हारा आईक्यू उतना शार्प नहीं है, तो तुम क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। समझ में आ रही बात? तो एग्जाम्पल जरूर करने का, और इस एक्सरसाइज का तो खासकर। अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्पल भी मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं। देखो क्वेश्चन है 3 -1 -4 2। ठीक है बच्चों, हमें ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूज कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यूज कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड ए इनवर्स। तो 3 -1 -4 2 A1। अभी सब लोग कोई चिल्लाएगा नहीं, ठीक है? जिनका नाम मैं बोलूंगा वही बोलेगा। बच्चों हमें सिर्फ कॉलम वाइज ही सॉल्व करना है, कॉलम वाइज ही सॉल्व करना है। और कहीं भी 1 -1 दिख जाए, कहीं भी 1 या फिर -1 दिख जाए, तो आप समझ लो आपका काम हो गया आसान। तो मुझे रायन बॉयज में से कोई बताएगा, रायन बॉयज में से क्या करेंगे? यहाँ पे मुझे 1 लाना है, एनीवन? मुझे C1 is equals to C1 minus 2C2 माइनस, थोड़ा सोचो। plus plus C1 प्लस। यस हाँ क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। उम्मीद अच्छा लग रहा है कि सबको आ रहा है समझ में। तो देखो C2 में कोई चेंजेस नहीं होगा बच्चों, है ना? तो देखो अब इसमें 3 में इसका डबल ऐड करेंगे, 3 और -2 ऐड करेंगे 1। यहाँ कितना प्यारा 0 आ गया। इसमें इसका डबल सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें इसका डबल सब्ट्रैक्ट करोगे 2। बोलो कोई दिक्कत है बच्चों? नो सर। अब मुझे यहाँ पे क्या लाना है बताओ? 0 ये -1 को क्या बनाना है? 0 क्या करेंगे, एक मिनट सुनो। अब ये 7 डे कोई बच्चा जिसका नाम S से स्टार्ट होता हो, S सर C2 + C1। बिल्कुल सही, C2 में C2 + C1। तो बच्चों ये हो जाएगा, देखो C1 को छेड़ेंगे नहीं, 1 2। अब देखो C2 में C1 ऐड करेंगे 0 2, और ये हो गया 1 3। किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? अच्छा अब रायन गर्ल्स में से कोई भी स्कूल की कोई भी गर्ल्स बता दे, अब क्या करें, क्या प्रॉब्लम है? अब यहाँ पे क्या चीज को हटाना है, कौन सा चीज है जो प्रॉब्लम कर रहा है अभी अब हमें? एनीवन फ्रॉम गर्ल्स? ईशा, तिशा, नित्या, यांशी, दिवा, निकल गए क्या बहुत सारे लोग? ईशा टेल मी, ईशा, तिशा, नित्या, वालिका बताओ। चलो बॉयज में से कोई बता दे, बॉयज में से जिनका भी नाम N से स्टार्ट होता हो, N या K, N या K। लगता टफ है क्या, कोई बोल नहीं पा रहा है? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो।
C2 में हाफ C2। हाँ, C2 को 2 से डिवाइड कर दो बालक। देखो C2 को 2 से डिवाइड कर दो। हो सकता है ये स्टेप हमने किया ना हो तो आपको लग रहा हो कैसे ये ऐसा होता है क्या। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। यस आपने बोला था स्टार्टिंग से प्लस माइनस कर सकते हैं। चलो ये भी कर सकते हैं, पता है कोई भी कॉलम को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट में भी तो करते थे अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात, हम कभी भी दो कॉलम को एक्सचेंज भी कर सकते हैं बच्चों। हम दो कॉलम को, जिसे एक क्वेश्चन में भी कराऊंगा अभी, C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, वो भी कर सकते हैं। सर फिर सर बाहर रो में भी माइनस आ तो जाएगा ना उसमें? सर रो में नहीं, भी तो वो डिवाइड कर डिटर्मिनेंट में सकते था। हैं। बात सही बोल रहे हो, एक बहुत सही सवाल पूछा इसने कि कभी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे ना, कभी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। डिटर्मिनेंट में बाहर माइनस आता है, मैट्रिक्स में नहीं आता, ये याद रखना आप। ठीक है, ओके सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? कॉपी कर लो। सर रो में भी तो डिवाइड कर सकते हैं ना। एकदम कर सकते, एकदम कर सकते हैं। जो काम रो के लिए कर रहे हैं वो काम जो कॉलम के लिए करे वो रो के लिए भी कर सकते हैं। बोलो बच्चों, क्लियर है सभी को? रेज हैंड अगर आपको आ गया समझ में तो। यस सिर्फ सर। आसान था, यस कोई इसका टफ नहीं है। यस सर। आई डोंट थिंक सो कि किसी को दिक्कत हुआ होगा। हाँ ठीक है, लास्ट स्टेप आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी करते हैं क्या? हर्ष, जिनय, रचित, साजन, शिवांग, सिद्धार्थ, विदित, नित्या, ईशा, ईशा, कश्यप, कृष्णा, निखिल, निशिल, पूजन, तन्मय, वैभव। वैभव आया समझ में? वैभव कोई दिक्कत? पूजन, निशिल कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, चलो डिलीट कर दें इसको। यस सर। यस सर। Yes, sir. जीरो 1 3 1 2 1 2 3 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना, हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इक्वल टू A 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बच्चों यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे मैं R1 और R2 को इंटर स्वाइप कर दूंगा। क्या कर दूंगा? R1 और R2 को, क्योंकि अपने को 1 चाहिए। स्वाइप करें तो फटाक से आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 0 1 2 3 1 1। तो ये 0 1 0 1 0 0। बोलो सर। बच्चों, स्टेप कहीं किसी को दिक्कत कोई? बोलो कोई दिक्कत? यस सर। क्या दिक्कत है बताओ? सर आपने बोला था कि पहले वो हमको मॉड ए फाइंड करना, तो 3/3 भी अच्छा करना अच्छा, हाँ 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 ठीक है, पहले मॉड ए फाइंड करना चाहिए, पर मैंने फाइंड किया, ये 0 नहीं आ रहा था। ठीक है, बात सही बोल लो, ये 0 नहीं आएगा। ठीक है, वो आप चेक कर लेना। सर ऐसा और होता है कि 3/3 में 0 आता ही नहीं है। नहीं नहीं, क्यों 0 नहीं आ सकता? अरे नहीं, नहीं आ हमको ऐसा सकता, सॉल्व करने के आ लिए सकता है ना, डबल क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है। और आपको देखो, कई बार ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आधा घंटा लग जाता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आधा घंटा लग जाता है कभी कुछ कुछ बच्चों को। ठीक है, और होता क्या है, 10 मिनट वेस्ट कर दिया और बाद में पता चला इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ में आई बात? अब मुझे बताओ, अब आप में से कोई बताए सबसे पहले किसको हटाएंगे? कौन है जो अपने आंखों का कीड़ा है, या कौन है जो अपने को परेशान कर? और एक और बात बच्चों, हम एक साथ ना दो को भी चेंज कर सकते हैं, दो रो या दो कॉलम। अभी फिलहाल रो वाइज यूज कर रहे हैं। ये 3 को है ना, तो क्या हो जाएगा? R3 में R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो बच्चों ये 1 2 3 0 1 2 यहाँ भी है 0 1 0 1 0 0। अब मुझे सोच के बताना, यहाँ पे क्या होगा? 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत? यहाँ होगा 1 माइनस 6 माइनस 5, यहाँ होगा 1 माइनस 9 1 माइनस 9 माइनस 8। बोलो कोई दिक्कत है बच्चों किसी को? नो सर। यहाँ पे करेंगे 0 माइनस 0, ये -3, ये 1। कोई तकलीफ है? कहीं कुछ गड़बड़ लिखा हो तो मुझे बोल देना। अब बच्चों बताओ, अब क्या चीज को करेंगे हम चेंज? देखो हम ना ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे। ठीक है, ये तो 0 0 आ गया। अब बताओ। 2 को हाँ सर कैसे बिल्कुल। चल रहे हैं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सेकंड कॉलम से।
देखो वर्टिकल लाइन पहला तो हो गया, देखो ऐसा चलना है ऐसा। अब बताओ कौन सा प्रॉब्लम कर रहा है, किसको चेंज करे आप? टू को चेंज कर दे, बोलो समझ में आ रही बात? R1 में R2 माइनस R2 माइनस R1। R1। एक मिनट मैं क्या बोला, आप बोलना नहीं जब तक मैं नाम नहीं बोलूं। प्लीज मेंटेन द डिकोरम। R1 में 2 टाइम्स R2 कर देंगे, ठीक है। और देखो एक और बात रहे, कभी भी अगर इसको 0 बनाए ना तो ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही बात? तो देखो अभी क्या सर क्या डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए? इसको अगर आप चेंज कर रहे हो, देखो ये पहले से 1 है, ऐसा नहीं कि ये 0 हो गया और ये 2 हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो हमने ऐसा बनाने से फायदा क्या हुआ, ये जब चेंज करेंगे ये चेंज ही नहीं होगा बिकॉज इसके नीचे सब 0 है। समझ में आ रही बात? एक लाइन से चलने में यही फायदा है। 1 0 0 0 -3 1। अब बोलो इसमें R1 में R2 का डबल सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 -4 -1। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ No, होगा sir. -2 1 और 0। बोलो एनी प्रॉब्लम? नो सर। लिख लिया यहाँ तक? अब कोई एक बच्चा बताए अब किसको चेंज करें हम? -1। या तो -1 को, या फिर बताओ -5। -5 को चेंज कर देते, आसानी से हो जाएगा। सर -5 क्यों? -5 को देखो यहाँ 1 दिख रहा है तो इसके सर पर इसके आपने तो बोला ना ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना नहीं, है। कोई जरूरी नहीं है। ओहो, ये आ गया ना, ये आ गया तो अब एक बार ये कर दो। इधर वाले में करने में देखो प्रॉब्लम है, अभी कैसे करेंगे? तो बताओ इसको 0 करने के लिए क्या करे बच्चों, बताओ। R3 में R3 -5 R2 प्लस 5 R2, ठीक है। तो 1 0 -1 0 1 2, इसमें 5 टाइम्स प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -8 + 10 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा -2 1 0 1 0 0। अब इसमें R2 का 5 टाइम्स प्लस करेंगे तो 5 -3 और 1। लो कॉपी कर लो, यहाँ तक क्लियर है? अब बच्चों मैं क्या करूंगा, देखो अब ना इसको 1 कर दो, ये 1 कर देंगे तो बहुत आसानी से सारे सॉल्व हो जाएंगे। इसको 1 करने के लिए कोई के से, कोई के लेटर वाला बच्चा, के या वी वाला कोई बताएगा, के या वी जिसका नाम के से या वी से स्टार्ट होता हो, क्या करेंगे? R3 में R3 प्लस R1 R3 कम। माइनस R1 R3 माइनस एक काम करते हैं, R3 में R3 प्लस R1। R3 में R3 -R1 करेंगे दिक्कत हो जाएगी, ये 0 हट जाएगा। सर 1 मैं by 2 R3 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, R3 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा और वो आ भी जाएगा। 1 0 -1 0 1 2, तो ये 0 0 1 हो गया, -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 1/2 लिख लो। अब तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। इतना आप लिख लो फटाफट। सर अब R1 में R1 प्लस R3। हाँ बिल्कुल सही, दो चीज एक साथ कर देते, दो चीज। देखो एक तो मैं R1 में R1 प्लस R3 कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और फिर मैं कुछ R2 में R2 -2 टाइम्स R3 कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों कौन सा चेंज नहीं होगा, देखो R3 चेंज नहीं होगा ना, तो 0 1 0।
अब देखो R1 में R3 ऐड करें 1 + 0 1 सर 0 0 1 है। क्या बोल रहा हूँ? 0 अरे 0 0 0 0 0 1 यहाँ भी देखो R3 चेंज नहीं होगा 5/2 -3/2 1/2 R1 ऐड करेंगे -2 और 5/2 को ऐड करो कितना आएगा -2 और 5/2 को ऐड करें 1/2 आ जाएगा 1 और -3/2 को ऐड करें तो -1/2 आ जाएगा और ये हाफ हो गया ठीक है। और अब हम बच्चों क्या करने वाले R2 में R3 का डबल सब्ट्रैक्ट करने वाले इसमें इसका डबल सब्ट्रैक्ट करें फर्क नहीं पड़ेगा ये भी 1 ही रहेगा ये 0 हो जाएगा। अब इसमें इसका डबल सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 2 × 5/2 तो -4 हो गया फिर 0 - 2 × -3/2 +3 हो गया फिर ये 0 - 2 × हाफ तो -1 हो गया। तो आ गया क्या आंसर बच्चों बताओ? यस सर। क्लियर है? देखो थोड़ा कैलकुलेशन है इसलिए 6 मार्क का क्वेश्चन आता है ये ठीक है थोड़ा कैलकुलेशन है इसलिए 6 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। अब देखो सुनो चैप्टर आपको आ गया आपने सॉल्व भी कर लिया और देखो आपको आ ही जाएगा मतलब आ ही आता है हर साल ऐसा नहीं कि ये पहली बार पढ़ा रहा हूँ हर साल आ ही जाता है ठीक है तो आपको भी आ जाएगा बाकी लोग को भी आता है ठीक है। लेकिन अगर ये कंपलसरी में हो तो करने का और मैं दे रखा हूँ ना कि भाई ये जनरली सीबीएसई में क्या पूछते हैं और में पूछते हैं या आपको आईसी वाले को भी और में पूछेंगे या गुजरात बोर्ड जो भी तो और में पूछेंगे ये नहीं करने का। देखो आपको तो पूरा मैथ्स आता है आपको मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा मैथ्स ही आ जाएगा तो फिर आप ये मजदूरी वाला काम क्यों करोगे यार या फिर इसमें देखो एक भी प्लस माइनस का गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो तो आपसे नहीं होगा फिर भी हम क्यों करें हमें तो पूरा बुक आता है हम तो सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन और में आता है तो हम नहीं करेंगे बात समझ में आई। फिर भी मान लो कंपलसरी में पूछ दिया मान लो ये कंपलसरी में पूछ दिया और मुझे मार्क्स नहीं गंवाना है तो पता है मैं क्या करूंगा कोई बताएगा ऐसा क्या करूं कि मुझे 100% क्लियरिटी मिल जाए कि ये मेरा आंसर राइट तो है। दूसरी मेथड से इनवर्स पहले फाइंड कर लोगे नहीं और कुछ ठीक बोल लो पर और कुछ देखो ए इनवर्स आ चुका है ए इनटू ए इनवर्स कर दो ना आई आ जाना चाहिए क्या बोलते हो ए इनवर्स आपने ढूंढ यस लिया सर ए इनटू ए इनवर्स Yes, कर दो sir, आई आ yes, गया तो sir. आपका दुनिया की कोई ताकत मार्क्स नहीं काट सकता। ट्रिक समझ में आ गया लेकिन Yes, मैंने sir. क्या Yes, बोला अगर ऑप्शन में आता तो आप मत करना क्योंकि देखो ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो आपको नहीं आया एग्जाम में। अगर जिस बच्चे ने सारे क्लास अटेंड किए ना उसको 100 तो कोई रोक नहीं सकता दुनिया की ताकत। हाँ अभी जिसने अटेंड किया और घर पे सॉल्व भी किया हो अब ऐसा नहीं सिर्फ अटेंड किया हो बात समझ में आ रही है जिसने अटेंड भी किया हो ठीक है और सारे एग्जाम्पल किए हो मेरे रायन के 7 डे के हर साल 2-3 बच्चे होते ही है जिनके 100 आए। तुमको पता तुम तो पूरा साल पढ़ रहे हो एक बार एक स्टूडेंट को ना मैंने दिसंबर से पढ़ाना स्टार्ट किया ठीक है 7 डे के स्टूडेंट दिसंबर से पढ़ाना स्टार्ट किया वो आई लगभग क्रिसमस वेकेशन के बाद ठीक है 27-28 से आई पर उसमें खूबी क्या था मुझे आज भी नाम याद है श्वेता जायसवाल नाम था 7 डे से। उस साल एक रायन की भी एक लड़की को आया 7 डे की भी एक लड़की को आया दोनों दोस्ती थी वो एक्चुअली देखो तो दोनों एक कोचिंग छोड़ के आई थी दोनों कहीं पढ़ती थी। खैर हुआ क्या कि वो श्वेता जायसवाल आती थी ना सुबह 11 बजे आती थी देखो तुम लोग और कंपैरिजन बता रहा हूँ सुबह 11 साढ़े 11 आती थी 7 बजे से पहले जाती नहीं थी और जिस बेंच पे बैठ गई 7 बजे से पहले उठती नहीं थी ना तो पानी पीने ना टॉयलेट जाने कभी कभी इमरजेंसी हो तो अलग बात है पर मेरे को शायद ही कभी याद है कि 11 से पहले 11 आई हो और कहीं बच्चे क्या होते हैं ट्यूशन आए सर वो कुछ खा के 1 घंटा पढ़ लिया ना सर फिर टॉयलेट जाए क्या सर बाथरूम जाए क्या वो आ गई 11 बजे ना 7 से पहले उठती नहीं थी एक आध बार उठी हो पर मुझे शायद ही कभी याद है कभी उठती थी वो बोर्ड में 100 में 100 आज भी 7 डे में उसका नाम है मंशा कालरा रायन से थी 100 में 100 श्वेता जायसवाल उसके भी 100 में 100 बोलो एनसीईआरटी स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व 3.4 रायन वाले 6 आई देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्व करके मुझे भेजता है ठीक है जो भी भेजेगा उसका नाम आएगा ग्रुप में आ जाएगा नाम उसका।